नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक 2 BHK हाउस प्लान, ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। साथ में हमने कार पार्किंग का भी प्रोविजन किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा इरेगुलर शेप का प्लॉट है। तो प्लॉट की जो ये ईस्ट साइड है, पूरब साइड, इसकी लंबाई 40 फीट है। दक्षिण साइड की लंबाई 25 फीट है। और यहाँ दक्षिण साइड में यहाँ पे रोड है, पूरब साइड में भी यहाँ पे रोड है। बाकी ये जो नॉर्थ साइड है, ये ऐसी तिरछी टीढ़ी है, ये 35 फीट लंबाई की है। और ये जो पश्चिम साइड है, ये 50 फीट लंबाई की। तो हमारे एक क्लाइंट है मिस्टर यतुबीर, तो उनके लिए ये प्लान डिज़ाइन किया था हमने। तो उनकी रिक्वायरमेंट एक ही थी, 2 BHK प्लान प्लस साथ में कार पार्किंग का प्रोविजन, और सीडी जो है वो बाहर से, क्योंकि फ्यूचर में जो फर्स्ट फ्लोर है उनको रेंट पे देना है। तो इसलिए हमने इस तरीके से ये डिज़ाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का भी दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने ये जो नॉर्थ ईस्ट कोना है, इस कॉर्नर पे हमने कार पार्किंग का प्रोविजन किया है। सामने ये MS गेट लगेगा यहाँ पे, और जैसे अंदर आती है सामने पूरी कार पार्किंग। इसके ऊपर पोर्च भी आएगा, कार पार्किंग प्लस पोर्च। और साइज इसकी हमने रखी है 10 फीट 7 इंच बाय 15 फीट 8 इंच। तो 10 फीट 7 इंच ये है, और 15 फीट 8 इंच ये। अभी ये 10 फीट 7 इंच हो गई। यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है, वो 14 फीट 10 इंच है। सामने ये स्टेयरकेस ब्लॉक दिया है। सीढ़ी की साइज 6 फीट बाय 13 फीट 8 इंच है। हर एक फ्लाइट की चौड़ाई 3 फीट है। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्पेस मिल रहा है हमें, इसको हमने 2 व्हीलर पार्किंग प्लस गार्डन डिजाइन किया है। और इसका टोटल एरिया बनता है 136 स्क्वायर फीट। मतलब ये जो ट्रायंगुलर पूरा पोर्शन है यहाँ तक, ये 136 स्क्वायर फीट है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस डोर दिया है हमने नॉर्थ फेस में। सामने लिविंग एरिया प्लान किया है। इस लिविंग एरिया की साइज रखी है 16 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। तो ये 16 फीट 6 इंच इस डायरेक्शन में, और 11 फीट इस डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन यूनिट प्लान किया है। किचन की साइज 11 फीट बाय 11 फीट है। किचन थोड़ा सा हमने बड़ा रखा है, तो ये भी 11 फीट और ये भी 11 फीट। यहाँ पे साउथ वेस्ट कोने पे ये मास्टर बेड प्लान किया है। साथ में हमने इसके लिए एक अटैच टॉयलेट बाथ का भी प्रोविजन किया है। ATB मास्टर बेड की साइज है 11 फीट बाय 12 फीट। तो ये 11 फीट इस डायरेक्शन में, और 12 फीट जो है वो इस डायरेक्शन में, वो यहाँ तक ही। बाकी ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन हमें मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम दिशा वाली जो ये दीवार है, क्योंकि ये जो बाउंड्री लाइन ये तिरछी है, तो यहाँ पे हमने ये बेडरूम तो स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, लेकिन ये जो कॉर्नर पे ट्रायंगुलर पोर्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे एक बढ़िया से वार्डरोब के लिए आपको स्पेस मिल जाता है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये साथ में जो अटैच टॉयलेट बात है, इसकी साइज 4 फीट बाय 7 फीट है। तो 4 फीट ये ऐसे विड्थ हो गई, बाकी 7 फीट लंबाई। अटैच टॉयलेट बाथ के साथ में यहाँ पे राइट साइड में ये कॉमन टॉयलेट बाथ का भी प्रोविजन किया है। सेम साइज है 4 फीट बाय 7 फीट। अभी दोनों के लिए हमें वेंटिलेशन चाहिए, तो हमने क्या किया, पश्चिम साइड में यहाँ पे ये शाफ्ट यूनिट प्रोवाइड किया है। और इसकी साइज रखी है 8 फीट 6 इंच बाय 3 फीट 2 इंच। मतलब ये 8 फीट 6 इंच ऐसे लंबाई है, और ये 3 फीट 2 इंच यहाँ पे ये विड्थ मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ये है दूसरा बेडरूम जो नॉर्थ वेस्ट कोना है, बेडरूम 2। साइज इसकी 11 फीट बाय 11 फीट।
बेडरूम 2 के लिए भी यहाँ पे एक वार्डरोब स्पेस हमें मिलता है। तो ये 11 फीट हो गई और ये भी 11 फीट इस डायरेक्शन। सेंटर में यहाँ पे ये पैसेज मिल रहा है। पैसेज देने का प्रोविजन है क्योंकि बेडरूम 2 की प्राइवेसी हमने मेंटेन की है लिविंग एरिया से। और पैसेज की साइज है 16 फीट चेंज बाय 3 फीट चेंज। 3 फीट चेंज है ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, बाकी 16 फीट चेंज है इस डायरेक्शन में लंबाई। तो ये हो गई टोटल प्लानिंग। बाकी डोर ओपनिंग्स मैंने यहाँ पे दिखाई है। किचन और लिविंग एरिया के बीच में 4 फीट की ओपनिंग है। बाकी यहाँ पे भी ये पैसेज और लिविंग एरिया के बीच में 4 फीट की ओपनिंग है। टॉयलेट बाथ के लिए ये D2, ये D2, ये D1। बाकी मेन एंट्रेंस डोर हो गया। बाकी विंडो पोजीशंस प्रॉपर वेंटिलेशन है। और इसका जो टोटल एरिया है मतलब प्लॉट एरिया वो हमने कैलकुलेट किया था। तो मैं आपको बता दूं प्लॉट एरिया कितना है, उसके बाद बिल्टअप एरिया कितना है। प्लॉट एरिया यहाँ पे टोटल है 1300 स्क्वायर फीट ये पूरा में से। और उसके बाद ये जो हमने गार्डन एरिया मैंने बताया ये 136 स्क्वायर फीट है। तो बिल्टअप एरिया, तो इस एरिया में हम कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले नहीं, यहाँ पे ना कोई पोर्च आएगा और कुछ भी। तो बिल्टअप एरिया 1300 स्क्वायर फीट माइनस 136 स्क्वायर फीट आपका ये जो गार्डन एरिया है या फिर 2 व्हीलर पार्किंग एरिया। तो इस केस में टोटल बिल्टअप एरिया आएगा मतलब यहाँ तक ये जो है 1164 स्क्वायर फीट या फिर कंस्ट्रक्शन एरिया आप उसको बोल सकते हैं। और अगर हम इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन बजट कॉस्ट इज इक्वल टू 1164 गुना 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका बजट निकालेंगे। तो 1164 गुना 1200 13,96,800 ये हमें कॉस्टिंग यहाँ पे मिल रही है। एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस तरीके से ये टोटल प्लानिंग है और ये बजट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और ये प्लान आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।